दो चुनाव आयुक्तों के चयन के 30 सदस्यीय चयन समिति की बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली समिति की बैठक दोपहर 12 बजे होगी। 2 नए इलेक्शन कमिश्नर्स के नाम का ऐलान आज शाम तक होने की संभावना। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिका पर 15 मार्च को सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए हुआ सहमत। याचिका में पुरानी नियुक्ति प्रक्रिया बहाल करने की मांग। दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर का पीएम मोदी आज करेंगे शिलान्यास। लाजपत नगर से साकेत और इंद्रलोक को इंद्रप्रस्थ से जोड़ने वाली मेट्रो कॉरिडोर पर 8,600 करोड़ का खर्च हुआ है। 2029 तक पूरा हो गया लक्ष्य। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मेट्रो शिलान्यास कार्यक्रम के बीच पीएम मोदी 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को वितरित करेंगे लोन। दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों की आज महापंचायत है। देश भर से पहुंचेंगे किसान। महापंचायत में मोदी सरकार के खिलाफ संघर्ष पत्र किया जाएगा पारित। किसानों को महापंचायत की दिल्ली पुलिस ने दी सशर्त इजाजत। आज कई सड़कों पर ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। दिल्ली गेट, अजमेरी गेट, गुरु नानक चौक, कमला मार्केट, पहाड़गंज, झंडेवाला जनपद सहित कई मार्गों पर सीमित आवाजाही। एमएसपी सहित 13 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसान संगठन 16 मार्च को निकालेंगे अस्थि कलश यात्रा। खनौरी बॉर्डर पर मरे युवा किसान शुभकरण की अस्थियों को लेकर हरियाणा से शुरू होगी यात्रा। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। 10 राज्यों की 72 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है। दूसरी सूची में मौजूदा 30 सांसदों के कटे हैं टिकट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को नागपुर, पीयूष गोयल को मुंबई उत्तर, अनुराग ठाकुर को हमीरपुर से टिकट मिला है। 2 दिन पहले हरियाणा सीएम पद से इस्तीफा देने वाले मनोहर लाल खट्टर को करनाल से उम्मीदवार बनाया है। राजधानी दिल्ली की बाकी बची 2 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान। पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा और उत्तर पश्चिम दिल्ली से योगेंद्र चंदौलिया को टिकट दिया है। 140 सांसदों को दोबारा मिला मौका। 63 मौजूदा सांसदों का टिकट कटा है। कर्नाटक की मैसूर कोडागु सीट से बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा का कटा टिकट। संसद सुरक्षा सेन मामले में घुसपैठियों को इन्हीं के नाम पर जारी हुआ था पास। केंद्र शासित दादर नगर हवेली सीट से बीजेपी ने शिवसेना उद्धव गुट की मौजूदा सांसद को बनाया प्रत्याशी। कलाबेन डेलकर 2021 में पति मोहन डेलकर की मृत्यु के बाद उपचुनाव में हासिल की थी उन्होंने जीत। बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग पर बनी सहमति। बीजेपी की चिराग पासवान से बनी बात। 5 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। सूत्रों के हवाले से खबर। मांझी और पुष्पा को मिलेगी एक सीट। एलजेपी के पशुपति पारस गुट सीट शेयरिंग से नाराज है। लोकसभा चुनाव में सीट न मिलने से पशुपति पारस के नाराज होने की खबर है। सूत्रों के हवाले से खबर कि बीजेपी की ओर से राज्यपाल का दिया ऑफर नामंजूर। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई। पिछली सुनवाई में सीबीआई ने पूरक चार्जशीट पेश करने के लिए मांगी थी 10 दिन की मोहलत। उत्तराखंड की समान नागरिक संहिता बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी। यूसीसी के नियम बनाने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद राज्य में जल्द कानून लागू होने की संभावना। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी और मौजूदा कांग्रेस सांसद परनीत कौर आज होंगी बीजेपी में शामिल। पटियाला से चुनाव मैदान में उतार सकती है बीजेपी। काफी दिनों से कांग्रेस छोड़ने की थी अटकलें। महाराष्ट्र में कांग्रेस को लग सकता है एक और बड़ा झटका। अशोक चव्हाण से हुई कांग्रेस नेता संजय निरुपम की मुलाकात। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट यूबीटी कोटे में जाने पर निरुपम छोड़ सकते हैं पार्टी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का झारखंड दौरा है। चतरा, पलामू, कोडरमा और हजारीबाग में पार्टी नेताओं के साथ बैठक। लोकसभा चुनाव की रणनीतियों पर करेंगे चर्चा। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का बयान। कहा कि बीजेपी का अनन्य भक्त हूं, पार्टी के लिए काम किया है, करता रहूंगा। मंगलवार को नए सीएम नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह से नदारद थे विज। लोकसभा चुनाव पर ममता बनर्जी का बीजेपी पर वार। ममता ने कहा कि बीजेपी का काम है जनता को जुमला देना। बीजेपी जनता से झूठ बोलती है। बीजेपी सही से नहीं लड़ेगी तो हम रोकेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर पवन सिंह का ऐलान। पवन सिंह ने कहा कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगा, मां से किया वादा पूरा करूंगा। बिहार में एआईएमआईएम का बड़ा ऐलान। लोकसभा की 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम। बिहार एआईएमआईएम अध्यक्ष का ऐलान। किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, दरभंगा, भागलपुर, काराकाट, बक्सर, गया और मुजफ्फरपुर में एआईएमआईएम उतारेगी कैंडिडेट। 2019 में किशनगंज सीट पर लड़ी थी चुनाव।
महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्या नगर हो गया है। बुधवार को एकनाथ शिंदे कैबिनेट ने मुंबई के ब्रिटिश काल में दिए 8 स्टेशन के भी नाम बदलने का फैसला हुआ है। पुणे के वेल्हे तालुका नाम होगा राजगढ़। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोंडा और अंबेडकर नगर का दौरा है। दोनों जिलों को देंगे हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। अंबेडकर नगर के सीडीओ आवास के सामने होगी जनसभा। चुनावी बॉन्ड पर एसबीआई का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। चुनाव आयोग को सौंपे आंकड़े। 2019 से 15 फरवरी 2024 तक 22,217 बॉन्ड खरीदे गए हैं। 22,030 चुनावी बॉन्ड किए गए इन कैश। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में अहम गिरफ्तारी हुई है और एसटीएफ ने हरियाणा की जींद से महेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया। 18 फरवरी को दूसरी पाली का पेपर आउट करने का महेंद्र पर आरोप है। खतरनाक विदेशी नस्ल के कुत्तों पर बैन लगाने की तैयारी। पिटबुल, रॉटविलर, टेरियर, वुल्फ और मास्टिफ नस्ल के कुत्तों को पालने, बेचने और इनके प्रजनन पर लगेगी रोक। इन कुत्तों के लिए अब नहीं मिलेगा लाइसेंस। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज नासिक पहुंचेगी। नासिक में राहुल के रोड शो में शामिल होंगे शरद पवार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सुबह 10 बजे चांदवट किसानों से संवाद करेंगे। किसानों के लिए कांग्रेस नेता कर सकते हैं गारंटी का ऐलान। नासिक में दोपहर बाद राहुल गांधी ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। पालघर में होगा रात्रि विश्राम। महाराष्ट्र के धुले में बुधवार को महिला आरक्षण पर राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो महिलाओं को बिना सर्वे के आरक्षण दिया जाएगा। कांग्रेस की महिला को 5 नारी न्याय गारंटी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महालक्ष्मी गारंटी के तहत गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख की सहायता और केंद्र सरकार की नई नियुक्ति में आधा हक महिलाओं को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडियाज टेक चिप्स फॉर विकसित भारत में हुए शामिल। 1.25 लाख करोड़ रुपए के 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं का किया शिलान्यास। पीएम मोदी ने कहा कि युवा देख रहे हैं कि भारत किस तरह प्रगति के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए, ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी उपस्थिति के लिए चौतरफा काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरज पोर्टल उन्होंने लॉन्च किया। प्रधानमंत्री देश भर के विभिन्न राज्यों के पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ऋण सहायता प्राप्त लाभार्थियों से संवाद किया। केंद्र की मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। हर साल 17 सितंबर को मनाया जाएगा हैदराबाद मुक्ति दिवस। सीए पर अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार पर हमला बोला। कहा कि देश के बच्चों का हक छीन रही है बीजेपी। पाकिस्तानियों को दिया जा रहा है बच्चों का हक। बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल का बड़ा आरोप। कहा कि नए वोट बैंक के लिए बीजेपी सीए लेकर आई है। एक बार रास्ता खुलेगा तो बड़ी तादाद आएगी। जहां जहां बीजेपी के वोट कम है वहां झुग्गियां डाल के अगर इन लोगों को वहां बसाया गया तो वहां बीजेपी का एक पक्का वोट बैंक तैयार हो जाएगा। बीजेपी के वोट बढ़ जाएंगे और आने वाले इस चुनाव में तो नहीं, आने वाले भविष्य के चुनाव में बीजेपी को इससे बहुत बड़ा चुनावी फायदा मिल सकता है। अरविंद केजरीवाल को बीजेपी ने जवाब भी दिया है। रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अरविंद केजरीवाल वोट बैंक के लिए कहां तक जाएंगे। ली जाएगी न किसी की नागरिकता ली जाएगी। ये बात हम बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं। लेकिन केजरीवाल जी, वोट बैंक की प्रत्याशा में आप कहां तक जाएंगे? रविशंकर प्रसाद बोले कि सीएए से किसी की नौकरी पर कोई खतरा नहीं है। सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। रोहिंग्या के पक्षधर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मतलब का प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है? और सबसे आश्चर्य की बात है कि ये कौन लोग हैं जो रोहिंग्या के पक्ष में खड़े होते हैं और कहते हैं कि उनको अवसर दो, उनको अधिकार दो। सीए को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने केजरीवाल पर किया पलटवार। कहा कि किसी को भी सीए से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये नागरिकता छीनता नहीं बल्कि देता है।
सीए से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीए किसी की नागरिकता नहीं लेती। सीए नागरिकता देने वाली है भारतवंशियों को। कांग्रेस को महाराष्ट्र में एक और झटका लगा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता और नंदुरबार से 3 बार विधायक पद्माकर वल्लभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले अशोक चौहान की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। पद्माकर वल्लभी उत्तर महाराष्ट्र के बड़े कांग्रेस नेता हैं। कांग्रेस एनसीपी की पिछली सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल ही नंदुरबार जिले में पहुंची और पद्माकर वल्लभी के बीजेपी ज्वाइन करने से कांग्रेस का नंदुरबार में जनाधार घट सकता है। यूपी में भी कांग्रेस को झटका लगा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और राष्ट्रीय सचिव अजय कपूर हुए बीजेपी में शामिल। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक रहे मौजूद। अमेरिकी सांसद मैट कार्टराइट ने भारतीयों के लिए ग्रीन कार्ड जारी करने की 7% लिमिट खत्म करने की उठाई मांग। कहा कि अमेरिका को हाई क्वालिटी, हाई स्किल और स्मार्ट भारतीय पेशेवरों की जरूरत है। न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री विस्टन पीटरसन ने कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप निज्जर के हत्यारों पर उठाए सवाल और कनाडाई पीएम ट्रूडो से पूछा, भारत के खिलाफ लगाए आरोपों के सबूत कहां हैं। पाकिस्तान की संसद में पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की महिला प्रीमियर लीग के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी दिल्ली कैपिटल्स। आखिरी लीग मैच में दिल्ली ने गुजरात टाइटंस को 7 विकेट से रौंदा। जीत के लिए मिले 127 रनों के लक्ष्य को 3 विकेट गंवाकर किया हासिल।